हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एक यहाँ पे प्रेस रिलीज टाइप में यहाँ पे इंटीमेशन दी गई है कि जितने भी आपने नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रखी थी जिसके अंदर आप लिमिटेड नेम रिजर्वेशन पीरियड होता है उसको यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। और जितने भी आपका री सबमिशन का पीरियड था उसको भी यहाँ पे कंडीशनली एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो इंटीमेशन है MCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है, इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो नॉर्मल कंपनीज़ के लिए और LLPs के लिए। तो री सबमिशन के लिए और जो नेम रिजर्वेशन की कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है। यहाँ पे दिया गया है नेम्स रिजर्व फॉर 20 डेज फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस पार्ट बी नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 20 डेज ऑफ नेम रिजर्वेशन। यानी कि जो 20 डेज़ के अंदर आपको नेम रिजर्वेशन के बाद आपको ये पार्ट भी फाइल करना था, अगर उसकी ड्यू डेट 15 मार्च और 3 मई के बीच में फॉल कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली 23 मई तक एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि एक्सटेंडेड टू 3 मई वुड बी एक्सटेंडेड बाय 20 डेज बियॉन्ड 3 मई। यानी कि 20 दिन 3 मई के बाद यानी कि 23 मई तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है नेम रिजर्व फॉर 60 डेज फॉर चेंज इन नेम ऑफ कंपनी। यानी कि अगर आपने जो चेंज इन नेम ऑफ कंपनी के लिए आपने जो अप्लाई किया था और उसको आपने 60 डेज़ के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन मिली है, उसके बाद आपको INC-24 नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 60 डेज़ ऑफ नेम रिजर्वेशन। अगर उसकी जो ये 60 डेज़ अगर एक्सपायर हो रहे हैं 15 मार्च और 3 मई के बीच में, तो वो भी ऑटोमेटिकली 23 मई तक एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे री सबमिशन के लिए जो लास्ट डेट है उसको भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर वो री सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च और 3 मई के बीच में फॉल कर रही है तो एडिशनल 15 डेज़ बियॉन्ड 3 मई वुड बी अलाउड। वहाँ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऊपर जो है 20 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यहाँ पे 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं बस। हाउएवर फॉर सीरियल नंबर्स ऑलरेडी मार्क्ड एज NTBR एक्सटेंशन वुड बी प्रोवाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। यानी कि जहाँ पे मार्क किया गया है नोट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं कि हर एक केस में यहाँ पे ये इसका बेनिफिट दिया जाए। वो केस टू केस बेसिस यहाँ पे MCA के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया फॉर्म विल नॉट बी गेट मार्क टू नॉट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड ड्यू टू नॉन रीसबमिशन ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड एज डिटेल्ड अबव। यानी कि अगर इस एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो वो उन फॉर्म्स को यहाँ पे नोट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी नोट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि 15 मार्च से पहले भी आपका NTBR स्टेटस में जा चुका है, तो उसके लिए यहाँ पे 100% यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। वो केस टू केस बेसिस यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे LLPs के लिए जो नेम रिजर्वेशन है और जो री सबमिशन की वैलिडिटी की एक्सटेंशन है वो दी गई है। यहाँ पे नेम्स रिजर्व फॉर 90 डेज़ फॉर न्यू LLP इंकॉर्पोरेटिंग चेंज ऑफ नेम FILLIP फॉर्म 5 नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन द 90 डेज़ ऑफ नेम रिजर्वेशन। यानी कि जहाँ पे नेम रिजर्वेशन के बाद आपको 90 डेज़ के अंदर फॉर्म 5 को फाइल करना होता है। और उसकी वैलिडिटी यहाँ पे ये जो 90 डेज़ का पीरियड है, अगर ये 15 मार्च और 3 मई के बीच में एक्सपायर हो रहा है तो उसको यहाँ पे 23 मई तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और नीचे यहाँ पे जो री सबमिशन का पीरियड है LLP के केस में वो भी 15 दिन के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे यहाँ ऊपर हमने कंपनीज़ के लिए देखा था। लेकिन अगर आपकी जो ये फॉर्म की स्टेटस है NTBR स्टेटस जा चुकी है 15 मार्च से पहले ही, तो आपको केस टू केस बेसिस डिसाइड किया जाएगा। और अगर आप ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है इसके अंदर अगर आपने कोई भी फाइलिंग नहीं की है तो भी आपका जो NTBR स्टेटस नहीं दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।